दिल्ली शराब घोटाले की जड़ें ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ही फैली हुई है, क्योंकि लगातार और रोज शराब घोटाले के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को ठगने के लिए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब ने शराब नीति बनाई, जिसकी चपेट में उनकी पूरी की पूरी पार्टी ही आती नजर आ रही है। केजरीवाल साहब कहते थे कि हम पूरी तरह से कट्टर ईमानदार लोग हैं, लेकिन शराब घोटाले ने केजरीवाल सरकार की सारी पोल खोल कर रख दी है। अरविंद केजरीवाल साहब ने जो भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी है, उसके लपेटे में देश के कई दिग्गज नेता के परिवार के सदस्य भी आ गए हैं। ईडी ने जिस तरह से अपनी जांच कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया है, उसको देखकर लग रहा है कि जल्द ही ईडी किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी की नींद जरूर उड़ गई होगी। दिल्ली में नेताओं के घर दबिश देने के बाद अब ईडी दक्षिण के नेताओं के घर दबिश दे रही है, यानी कि दिल्ली की शराब की जड़ें जो दक्षिण भारत तक फैली हुई है, उस रहस्य से जल्दी पर्दा उठने वाला है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर अपनी छानबीन तेज कर दी है। ईडी ने भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता को इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। के कविता को ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। पिछले साल सितंबर और इस साल मार्च में ईडी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में के कविता को समन जारी किया था। के कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं। उनसे दिसंबर 2022 में इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी पूछताछ की थी। उल्लेखनीय है कि अभी 13 जनवरी को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में चौथी बार समन जारी किया था। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को 3 मौकों पर ईडी की ओर से समन जारी किए गए थे। केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। वहीं ईडी का कहना है कि वह नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। वही खबर के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकती हैं। उन्होंने एक ईमेल के माध्यम से जांच अधिकारी को अपना निर्णय बता दिया है। उनके वकील नीतीश राणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि ईडी इस मामले में के कविता को समन नहीं कर सकती है। वहीं ईडी सूत्रों ने दावा किया कि बीआरएस नेता को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली थी, जो अब मान्य नहीं है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में अब तक 5 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र भी शामिल है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ही संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब घोटाले की जांच की आंच अभी और कितने लोगों को झुलसाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। और अरविंद केजरीवाल सरकार की और कितनी पोल खुलनी है, ये भी अब भविष्य के गर्भ में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।